हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं अपने पूजा पाठ से हो गई हूँ फ्री। अब जाऊँगी बड़े वाले मंदिर पे भाभी के साथ। अभी भाभी आ रही होंगी तो उनके साथ जाऊँगी। तब तक मैं अपने घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना मंदिर जाऊँ उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना के रख जाऊँ। और मैं ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ और बना के रख जाऊँगी। उसके मतलब पूजा करने के बाद जब मंदिर से आऊँगी उसके बाद मैं आके खा लूँगी, जब तक कि मतलब पापा वगैरह खा के फ्री हो जाएंगे। पापा के लिए बना के रख दूँ। मैं मंदिर से आ पाई हूँ और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। मैं कर रही हूँ। मंदिर से आके मैंने पूजा का सामान रखा और फिर मैंने अपने लिए लगा लिया भाई ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने बनाया आज चने। आज मैंने चने बनाए, मतलब चने फ्राई किए हैं। सुबह ही बॉईल कर लिए थे और ब्रेकफास्ट बना के रख दी थी। उसके बाद मैं मंदिर गई थी। मैंने कहा आके फिर सीधा ब्रेकफास्ट करूँगी। और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। पापा वगैरह खा चुके। मैंने पूछा आपने खा लिया, तो पापा बोले हाँ हमने तो खा लिया है। और मम्मी चली गई नहाने के लिए और मैं फिर खाने के बाद करूँगी अपना काम। आ रहे हैं वॉक करके। देखो सुबह सुबह अपने आप टहलने के लिए चले गए थे गैलरी में और देखो खुद से वॉक करके आए हैं। भैया बताओ, खुद से वॉक करके आए हो? देखो खुद से अकेले से वॉक करके आए हैं, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ और मम्मी अपना काम कर रही थी। और पापा देखो अपने आप ही आए हैं खुद अकेले वॉक करके। खुद से चल लेते हैं, अब आराम से आके बैठेंगे। क्या कह रहे थे अभी? वॉक करके आए अकेले। पापा कह रहे हैं अकेले वॉक करके आए हैं। थोड़ी और आगे जाओ, हैं? थोड़ी और आगे जाओ। हाँ थोड़ी पीछे की तरफ। बस 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 बैठ जाओ, पीछे की तरफ हो जाओ। बस बैठ जाओ, बैठो बस। कर रहे हैं बीपी चेक। दिखाओ, एरर आ गया, दोबारा से करो। फिर से एरर आ गया, शायद बेल्ट लूज़ रह गई होगी। मम्मी का बीपी चेक कर रहे हैं आज फिर से, क्योंकि उस दिन दवा दिला के लाए थे ना, तब से डेली चेक कर रहे हैं। तब से ना डेली चेक करते हैं कि मतलब डेली मेंशन करें कि मतलब पता चलता रहे कि मतलब लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी देखते हैं। अभी तो एरर आ गया था, अभी फिर से एक बार मम्मी ट्राई कर रही हैं। फिर देखते हैं कि बीपी कितना है। और पापा देखो आराम से लेटे हुए हैं अपनी दवा। पापा खाना खा के फ्री हो गए। फिर मैंने पापा को दे दिया दवा। और आज ना मम्मी ने इतने बड़े गिलास में पापा को सुबह से ही पानी दे दिया है। मतलब सुबह मम्मी ने दे दिया था, मतलब गर्म पानी। फिर उसके बाद ना यही गिलास चल रहा है पापा का। और पापा को ना इस गिलास में पीते में नहीं बन रहा है, अपना छोटे गिलास में ही देना पड़ेगा। और हो गए खाना खा पी के फिर, अब फिर से पापा वॉक करेंगे। और बज रहे 10:30। अब फिर से वॉक करोगे? हैं पापा कह रहे हैं फिर से वॉक करने के लिए जाएंगे। अभी खाना खाने के बाद वॉक कर रहे हैं। और देखो मतलब दीवार के सहारे से खड़े हो जाते हैं पैर उठाने के लिए। और खुद अकेले ही पूरा वॉक करके भी पूरा राउंड लगा के आएंगे, मतलब खुद से ही मुड़ भी जाते हैं। और अभी देखो ऐसे पूरा गोल करके मुड़ेंगे। अभी देखो पैर ऐसे खिसकाते हुए चलते हैं, ऐसे खिसकता है पैर, अभी उठ नहीं पाता है पूरी तरह से। और ये देखो आराम से पूरा वॉक करते हुए आ रहे हैं। अब फिर से दीवार के सहारे खड़े होंगे, फिर से अपने पैर को उठाएंगे। ये देखो अच्छा, मतलब थोड़ा सा आराम मिल जाता है पापा को, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसे। मैं ना खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीती हूँ, मतलब थोड़ी देर में पानी पीती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ऐसा बोलती है कि खाना खाने के तुरंत बाद मतलब थोड़ा सा पानी पी लो, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए पेट भर के। फिर ना मैं खाना खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीती हूँ। मैंने ना पानी की अपनी एक बॉटल कर ली है, जिससे इससे ही मैं मतलब पानी पीती हूँ बॉटल से। बार बार मैं पीती हूँ, मेरी हैबिट है ना मतलब बार बार पानी पीने की। तो क्या बार मतलब गिलास को बिगाड़ो, फिर वही एक गिलास रखे रहो, ऐसा मुझसे कुछ भी होता नहीं है। इसलिए ना मैंने अपनी मतलब एक बॉटल कर ली है और मैं इसी बॉटल से ही पानी पीती हूँ। जितनी बार भी पीऊँगी ना अपनी इस बॉटल से ही पीऊँगी। सपना खड़ी है मेरे साथ। मैं तो आ गई थी समझ चलाने और सपना स्कूल नहीं गई। सपना बता दो मैं स्कूल क्यों नहीं गई आज? कह रही है मेरी मम्मी को बुखार आ गया है, इसकी मम्मी की तबीयत सही नहीं, बेचारी की बोतल चढ़ रही है। चाची की बोतल चढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। जो देखो कैसे आराम से घूम रही हैं। जेब में खड़ी थी तो जो मुझे देख के आ गई। और ये देखो जो बहुत शर्म लगती है, पता नहीं क्यों इतना शर्माती। सपना जी बता, तुम्हें इतनी शर्म क्या लगती है ये बता मैंने। इसको हंसी आ रही था, कितनी शर्म लगती थी, पता नहीं क्यों इतना शर्माती है। तो यही जाने भैया। और हम और सपना खड़े होकर कर रहे हैं बातें, फिर जाएंगे अंदर सामान बंद करके। मैं उठ गई हूँ सो के अब, और मैं बना रही हूँ पापा के लिए दलिया। और पापा कर रहे थे वो दलिया का वेट, है ना भैया? पापा को दलिया खाना है, क्योंकि पापा सो के उठे और पापा को भूख लग रही है। पापा बोल रहे पहले दलिया खाएंगे, उसके बाद में वॉक करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। सो के उठ के ना भूख लगने लगती है। और मैंने बना दिया है दलिया, बस सीटी आ रही है, एक बार जाके देख लेती हूँ। मैं किचन में देख के आ रही हूँ भाई, सीटी पे सीटी मार रहा है कुकर। एक बार देखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो सीटी में से पानी वानी निकल जाए। लेकिन नहीं, सही से हो रहा है। बस ये सीटी और आ जाए, 2 आ पाई अभी तो, और आ
जाए जल्दी जल्दी। तब तक मैं मम्मी को भी देख के आती हूँ मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी कर रही हैं फ्रिज साफ। ये देखो मम्मी ने सारा सामान बाहर निकाल दिया फ्रिज में से, साफ कर रही है। क्योंकि जब लाइट चली गई थी ना तो इसमें पानी मतलब भरा रह गया था, तो बस वही हमारे यहाँ एक तो क्या है ना भाई, खारा पानी क्या है, एक तो ना खारा पानी है हमारी समर का, तो ना पानी मतलब अगर भरा छोड़ दो ना किसी भी बर्तन में किसी भी चीज़ में तो ना पूरा मतलब जम जाता है। तो इसलिए ना कल मतलब लाइट नहीं आ रही थी ना, तो बर्फ़ मतलब मेल्ट हो गया, पानी पूरा जमा हो गया नीचे मतलब सब्जी वाली ट्रे में। तो बस मम्मी उसको साफ़ कर रही हैं। और ये कुकर देखो कैसे सीटी पे सीटी मार रहा है भाई। ये कुछ ज़्यादा ही सीटी मार ली इसलिए मैंने इसको कर दिया है अब बंद। अब इसकी एक बार गैस निकल जाए, फिर उसके बाद पापा के लिए ठंडा करना है, क्योंकि पापा को बहुत तेज़ भूख लग रही है। पापा बहुत देर से बोल रहे थे मुझे बेटा कुछ बना लो दलिया बना दो। मैंने कहा ठीक है दलिया बना दे रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा आ रही हूँ बाहर की तरफ, देखती हूँ बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं। दे दिया है पापा को दलिया और इधर कर दिया मम्मी के लिए ठंडा, और मैं भी लेकर आ गई हूँ अपने लिए। मैं तो दही डाल के खाती हूँ। हाँ थाली में डाले। और ये देखो मैंने कर दिया है, मतलब मैं अपने लिए भी लेकर आ गई हूँ कटोरे में। अब मैंने इसमें दही डाल के खाऊंगी, मुझे दही डाल के ही अच्छा लगता है। और पापा को ना जरा सी खा नहीं पाते तब तक पानी चाहिए होता है, तो बस मम्मी ने खिला दिया। खा पे के पापा कर रहे हैं अपनी वॉक। पापा चले गए वॉक करने के लिए। ये देखो पापा आराम से अपनी वॉक कर रहे हैं। दलिया खाने के बाद ना पापा की मतलब आदत, कुछ भी खाने के बाद ना 3 से 4 बार तो वॉक करते ही करते हैं। और उसके बाद ना फिर देखो पापा फिर से वॉक कर रहे हैं। अभी पूरा गोल चक्कर लगा के फिर से मुड़ के इधर आएंगे। अभी अब गैलरी में कम से कम 5-6 चक्कर लगाएंगे। अब किचन में क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो गए तो सारे बर्तनों को साफ़ करना है। मैं आ गई हूँ अब किचन में। अब जाके अपना काम कर लूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँ। अब उसके बाद बाहर जाऊँगी। बाहर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर ना मतलब बहू आ रही है, जो शादी हुई थी ना तो मतलब वो बहू आ रही है आज, इसलिए लग रही है भीड़। दिखाऊंगी जल्दी अपना काम कर लूँ। ढेर सारे बर्तन हो गए आज तो, और मैं जल्दी से बर्तन साफ कर दूँ, क्योंकि सुबह के भी बजा रहे थे और अभी फिर ये इतने फिर से हो गए। दलिया वगैरह खाया और ये सब कुछ हुआ, फिर जल्दी इन बर्तनों को मैं साफ कर लूँ। सामने से आ रही है भैया दुल्हन। कल जो बारात गई थी ना, आज वही वाली मतलब जो बारात मतलब वापस आ रही है, दुल्हन आ रही है। कैसे गोदी में लेकर आते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे गोदी में ही मतलब गोदी में ही लेके आते हैं। आप क्या कैसे आती है फ्रेंड कमेंट में बताओ। और ये कल्लू देखो कैसे जानबूझ के ना वीडियो बन रहे, इस वजह से मतलब ठीक सामने आ रहा है। और ये देखो बच्चे कैसे भागते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही गोदी में लेकर आते हैं भैया हमारे यहाँ तो। और ये देखो, और ये देखो छोटी सी बच्ची देखो जानवी, देखो कैसे लहंगा पहन के आ रही है। देखो बहू देखने के लिए सबने बहू देख ली। देखो सब बैठे आराम से। अरे देख कल्लू देखो कैसे लेडीजों के बीच में बैठता है, कैसे बातें सुनने के लिए। देखो बैठ गया बीच में जाके इन लोगों की बात सुनने के लिए। और देखो सब लोग बहू देख चुके, सब बहू देखने के लिए बैठे थे ना पे। आओ बस बस बस, रुको ले आओ। कितनी गंदी है ये बता कितनी गंदी है भैया। आओ। तू रोटी खुद खा रही हो, खा रही है बेटू के हाथ पे गिर रही हैं। बतख कैसे रोटी खा रही हैं। लगा रही है पापा के मतलब दवा, ये वो अमरवेल वाली दवा है, जो कि मतलब पैर पे सूजन आ गई ना उसको सही करने के लिए, इससे सूजन कम हो जाए। मतलब पूरे पैर पे लगा रही है ऐसे, जिससे कि सूजन कम हो जाएगी। मैं हो गई हूँ अपने सारे काम से फ्री, और बज गई रात के 9। आज पता नहीं क्यों मतलब दिन में सोई नहीं हूँ ना, तो अभी से मुझे नींद आने लगी। पता है इतनी जल्दी सो जाऊँगी ना तो सुबह ना 4 बजे उठ जाती हूँ फिर मैं। और पापा को मतलब फ्री कर दिया, खाना वाना खा के दवा दे के पापा को खिला पिला के दवा खिला के पापा तो सो रहे हैं आराम से, वॉक भी कर चुके हैं, सो भी गए हैं। और मम्मी किचन में मतलब दूध वगैरह ला रही है पापा के लिए, फिर पापा को जगाना पड़ेगा, उनकी नींद ख़राब हो जाती है। मना करते हैं अभी मत सो, मानते नहीं हैं, बोलते नहीं अभी मुझे सोने दो।
जब दूध आ जाएगा ना तब फिर उठ जाएंगे, और अभी मम्मी उठाएंगी ना तब देखना उठते भी नहीं है, बोलते अरे अभी रुक जाओ अभी तो सोए हैं, ऐसे करके बोलते हैं। और पता नहीं फ्रेंड्स मेरे क्या हो गया, इतने ज़्यादा पिंपल निकल रहे हैं पता नहीं क्यों, और अब केस पे मुझे अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ ना, मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ क्या, कभी भी आपके पिंपल निकले ना, जो लौंग होती है ना उसको हमेशा घिस के ना, मतलब जो उसका फ्लावर होता है ना आगे का, उसको घिस के ना जहाँ पिंपल निकला है उस पिंपल पर रख लो, एकदम से सही हो जाता है, कोई स्पॉट नहीं रहता है। मेरे फेस पे जब भी पिंपल निकलता है ना मैं तो यही ट्रीटमेंट करती हूँ, और मेरे चेहरे पे कोई स्पॉट नहीं रहा है पिंपल का, मतलब होता है लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं रहता उसका। कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं इसका दाग रह जाता है, ब्लैक ब्लैक छोड़ देता है स्पॉट, नहीं छोड़ता है, मेरे तो कभी नहीं छोड़ा। अब बस सोने का टाइम हो गया, मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ, बस मम्मी पापा को दूध दे दे, वैसे ही फिर हम सो जाएंगे। जब तक लाइट ऑफ होती नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आती है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब लाइट ऑफ हो जाएगी ना रूम की तभी मुझे नींद आएगी, चाहे कितनी भी मेरी आंखों में नींद भरी रहेगी ना, सोऊंगी नहीं मैं। जब लाइट ऑफ होगी ना तभी मैं सोऊंगी। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे मतलब ब्लॉग को, मेरी वीडियो को ऐसे ही देख के मत छोड़ा करो, लाइक किया करो प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।